देखिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्या है? संज्ञा। संज्ञा होता क्या है? आपको पता है? संज्ञा है यानी कि किसी भी चीज का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का, किसी पक्षी का, किसी वस्तु का, किसी जगह का, किसी भी चीज का नाम। अब जैसे यहाँ क्या है? किसी प्राणी। प्राणी कौन होते हैं? प्राणी में आपके चाहे जानवर हो, चाहे किसी कोई पक्षी हो, यहाँ तक कि मनुष्य, हम लोगों के भी नाम होते हैं, तो वो कौन होते हैं? प्राणी। वस्तु, वस्तु जैसे कि जो चीजें सांस नहीं ले सकती या फिर जो चीजें ग्रो नहीं करती, जैसे ये मार्कर, पंखा, किताब, ये बोर्ड, ये चीजें क्या है? वस्तु हैं। स्थान, स्थान क्या? यानी कि किसी भी जगह का नाम, जैसे दिल्ली, आगरा, कोलकाता, है ना? अथवा भाव। भाव क्या होता है? भाव होता है जिसको हम देख नहीं सकते और दिखा नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने मिठाई खाई, मिठाई का जो टेस्ट है वो कैसा आया? मीठा आया, लेकिन ना तो हम दिखा सकते हैं ना कोई उसे देख सकता है, वो केवल हम फील यानी कि महसूस कर सकते हैं। तो वो होता है आपका भाव, है ना? तो अब देखिए, तो आपको समझ आया भाव का मतलब? भाव जैसे हम अभी आपको बताया ही था, जैसे हमने मिठाई खाई, मिठाई की जो मिठास है उसको हम भाव बोलते हैं, है ना? जैसे कड़वाहट, है ना? अब कड़वाहट देख तो नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो अब देखिए संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, देखिए मोहन क्या है? एक प्राणी का नाम यानी एक मनुष्य, व्यक्ति का नाम। पंखा, पंखा किसका नाम है? एक वस्तु का। और दिल्ली, दिल्ली किसका नाम है? एक स्थान यानी कि जगह का नाम, है ना? तो देखिए हमने समझ लिया संज्ञा क्या होता है। तो अब आपका होमवर्क ये है, आपको संज्ञा की परिभाषा इसी तरह से अपनी नोटबुक में लिखनी है और प्राणी, वस्तु, स्थान के कुछ उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में खुद से लिखने हैं और संज्ञा की परिभाषा को अच्छे से याद करना है। ओके, बाय बाय।